हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, हिंदी की क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे और हमने संधि को क्लियर किया था और संधि की ही क्लास हम आज आगे पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा तरीका पढ़ाने का कुछ अलग ही है। मैं शब्द को तोड़ के उसके आगे पीछे के हिस्से को अलग अलग करा के संधि को कराता हूँ। और यकीन मानना कि जो शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ, शायद ये सभी शब्द पेपर के आए हुए हैं, इनसे बाहर शायद आने की उम्मीद कम रहती है, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। शब्द एक नहीं 1000 कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता है तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि, यड़ संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 पार्ट थे। 5 पार्ट में हमने दीर्घ को पढ़ लिया और गुण को पढ़ लिया और वृद्धि संधि को पढ़ लिया। और यकीन मानना, जो मैंने आपको होमवर्क में या एक्स्ट्रा शब्द लिखे हैं, आप उनको उस तरीके से कर लेना। आप बहुत सारे शब्दों को खुद सीख जाएंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यड़ संधि। 5 प्रकार में चौथा प्रकार है हमारा स्वर संधि का। आज का चौथा प्रकार है यड़ संधि। और यड़ संधि मैंने बताया था मित्रों कि यड़ संधि जो नाम बना था, पहले बड़ा होता है, फिर गुण होते हैं, फिर वृद्धि होती है, फिर युद्ध होता है और फिर उसका बंटवारा हो जाता है। तो हम यड़ संधि पढ़ेंगे। तो यड़ संधि जब हम पढ़ते हैं तो मित्रों, यहाँ से 1/2 य, 1/2 वैवक, 1/2 र, ये 3 रूल हैं इसके। ये 3 रूल शायद आपकी समझ में आए या ना आए, मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। इसका मतलब है आधा वर्ण, आधा वर्ण किसके साथ जुड़ा हुआ है? य के साथ। ऐसे आधा वर्ण व के साथ जुड़ा हुआ है, आधा वर्ण र के साथ। तो हाफ का मतलब आप जानते हैं आधा है। तो इस आधे का जो मतलब है, अब इसका क्या करना है, हम उस चीज को चेक करेंगे। तो इन तीनों ही फॉर्मूले से हम एक ट्रिक बनाते हैं और इस ट्रिक का नाम है ये और ओ। इनसे हम क्लियर करेंगे मित्रों। हम इस लाइन को छोड़ देते हैं। केवल यकीन मानना, आप इनसे ही संधि क्लियर करोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आधी चीज जब होती है तो उसको क्या किया जाता है, पूरा करना पड़ता है। भाई इसको पूरा करना है और जब ये पूरा होगा तो इसको खत्म करेंगे। भाई इतना काम हमें संधि में करना है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे शब्द है हमारे सामने ये और उब। तो ये उब में मित्रों हमें क्या करना है कि जब भी हमें इस ई को प्रयोग करना है तो हमें ये को खत्म करना होगा। अगर हमें इस वै को खत्म करना है तो हमें उसके स्थान पर ऊ का प्रयोग करना है। जैसे शब्द में लिखता हूं, शब्द है प्रत्येक। मैंने शब्द लिखा है आपके सामने प्रत्येक, और शब्द लिखा है मैंने स्वल्प, और शब्द लिखा है मैंने मात्रार्थ। मैंने 3 शब्द लिखे हैं और 3 शब्दों में मैंने तीनों ही रूल को आपको बता दिया है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये तीनों ही इन पे आधारित हैं। तो हम पहले तीनों ही रूल को एक साथ समझते हैं कि क्या है ये, कैसे है। मैंने बताया आपको कि 1/2, 1/2, 1/2 आधा वर्ण। देखो जब हम तोड़ेंगे तो आप यहां से गौर करेंगे, इसकी एक मात्रा वाली ये वाला नियम हमारा पीछे भी था। तो हम पहले इसी को तोड़ के देख लेते हैं। तो चलो यहां से हमने तोड़ा तो ये बना हमारा प्रत्यय, आगे का पोर्शन, पीछे का बचा क्या। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए ए आ चाहिए, छोटी ई बड़ी ई चाहिए। तो यहां से चलो इक कर दिया, लेकिन यहाँ प्रत्यय या प्रत्यय करूं या ये प्रत्यय होता है, ये होता है, तो इसका मतलब ये संधि गलत। तो यहां से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम करते हैं, अब दूसरा रूल है कि आधा वर्ण किस में होगा, या तो ये में होगा, या वै में होगा, या ये में होगा। तो देखो यहाँ किस में है, आधा वर्ण ये में है, तो आधे को करना है हमें पूरा पूरा। इस ये को खत्म करेंगे तो क्या लगाना है, छोटी या बड़ी ई, शब्द के अकॉर्डिंग। तो प्रे पूरा उतार लिया था, तय को आधा था पूरा लिख दिया, यह को खत्म कर दिया, बड़ी ई लगाई। तो शायद समझ में आ गया होगा मित्रों। शब्द है प्रत्येक।
प्रय तय को पूरा लिखा, इस य को खत्म करके इस य की जगह छोटी या बड़ी मात्रा प्रयोग करनी है, और जो आगे बचेगा वो हमें सेम उतारना है। तो आगे ए और के, तो प्रति प्लस 1। ऐसे ही स्वल्प की बात करें तो स्वल्प में देखो 1/2 है, तो स है, तो इस स को क्या करना है, पूरा करना है। इसको खत्म करेंगे तो छोटा या बड़ा ऊ लगाएंगे, तो शब्द में छोटा ऊ लगेगा। और मित्रों आगे क्या बचा, ये बचा, लेकिन संधि में अपनी तरफ से मूल शब्द बनाने के लिए ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा शब्द है मात्रार्थ, अभी आपने पीछे पढ़ा था। तो त्रिशूल जो मिलके बनता है ये तय और रे से मिलके बनता है, तो आप जानते हैं। तो तय कैसा है, इसमें आधा, तो इस तय में ये मात्र प्लस अर्थ निकलता है, तो मात्र प्लस अर्थ ये बनेगा, तो मात्र प्लस अर्थ। तो तीनों ही नियम आपके समझ में आगे होंगे, स्वल्प, मात्र, प्रत्येक। अब हम आगे चलते हैं इसमें। मित्र यहां से गौर करना, जब भी आपको आधा वर्ड यह में मिलेगा तो आधे को पूरा करना और यह को खत्म करना है, तो ई छोटी बड़ी, और आपको वह खत्म करना है तो छोटा बड़ा ऊ। मैंने यह खत्म किया तो मात्रा लगाई, वह खत्म किया तो ऊ लगाया, बचा हुआ सेम शब्द आगे उतार देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में। शब्द है व्यास, शब्द है न्यास, शब्द है साधवा चरण। व्यास, न्यास, साधवा चरण। शब्द है अन्वय, शब्द है गुर्वादेश, गुर्वादेश, गुर्वादेश शब्द है। तो गुर्वादेश शब्द को जब आप करेंगे तो देखो व्यास वी प्लस आस हो जाएगा, नी प्लस आस हो जाएगा। साधु जब हम इसको खत्म करेंगे वह को, तो ऊ लगाना पड़ेगा, तो ध पूरा होके साधु प्लस क्या बच्चा, आचरण। ए ने को पूरा करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो अनु प्लस अय। ऐसे गुर्वादेश, तो गुर्वादेश में देखो शब्द क्या है, गुर्वादेश। जब भी रे ऊपर आए तो उसको अपने स्थान पर लिख दो, तो आधा वर्ण किसके साथ है, वह के, तो क्या बन जाएगा, रे को पूरा करना है, इस वह को खत्म करेंगे तो ऊ लगेगा, और आगे क्या बचा, आदेश, तो गुर्वा देश। तो इस प्रकार के शब्दों को हम करेंगे। शब्द है गुर्वासन, शब्द है मधवरी, शब्द है गुर्वासन, गुर्वासन, मधवरी। शब्द है हमारा मात्राज्ञा, शब्द है हमारा अध्यक्ष, शब्द अध्यक्ष है। शब्द है मनवंतर, शब्द है अन्विति। अनु प्लस इस न को पूरा करेंगे, वह खत्म करेंगे, तो ई यहां से बचती है, तो ये न पूरा किया, इस वह को खत्म किया, ऊ, ई यहां बची हुई है और ती ये बची हुई है, तो अनु प्लस इति। ऐसे अध्यक्ष में ध पूरा कर दिया, यह खत्म कर दिया, तो मात्रा, और आगे क्या बचा, 6 बचा, तो ये अक्ष, अर्थात ये अक्ष का मतलब अक्षी होता है। ऐसे ही यथेक्ष, यथेच्छ इंपोर्टेंट है। यथेच्छ का आप जानते होंगे कि पीछे वाली संधि आ चुकी है एक मात्रा पे, तो आप ये गड़बड़ मत कर देना, यथा प्लस इक्ष बनेगा, लेकिन अच्छ बनेगा या इक्ष बनेगा, आप जान गए होंगे ए है तो ई चाहिए, और ई से ये शब्द इच्छा करना पड़ेगा। तो ये पीछे वाली संधि का था, तो ऐसे बीच बीच में शब्द आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट इसी में है शब्द एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, शब्द है यद्यपि। यद्यपि जब आप करेंगे तो ये आधा है, यद्यपि, ये द और ये है, तो द पूरा कर दिया, इस य को खत्म किया, तो मात्रा लगाई यदि प्लस अपि, तो यदि प्लस अपि बनता है। अध्येषणा शब्द है
अधियेषणा, तो अधियेषणा ध पूरा कर दिया, इसको खत्म किया, मात्रा लगाई, और ये हमारा क्या बच्चा, एढ़ी और से ड़ आ, एषणा। इस तरह के शब्द हैं। और इसी में नेक्स्ट मित्रों चलते हैं हम, इसमें नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अभ्युदय है, और बहुत सारे शब्द हैं मित्रों, आप किताब में से करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसका फोटो या आप वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो हम उसका शीघ्र ही आपको आंसर देंगे। और नेक्स्ट हम इसी में 5वां प्रकार पढ़ते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि, स्वर संधि का 5वां प्रकार। अयादि का मतलब बंटवारा करना। मैंने बोला था किताब में ऐसे लिखा हुआ है, कोई अन्य स्वर, मतलब एढ़ी के साथ एढ़ी नहीं आएगा, अन्य स्वर आएगा तो एढ़ी बनता है, अर्थात एक मात्रा, और ऐनक के साथ अन्य स्वर तो ऐनक 2 मात्रा, और ओ के साथ अन्य स्वर तो ओ तो 1 मात्रा, और औरत के साथ अन्य स्वर तो औ 2 मात्रा। तो ये किताब में रूल लिखा हुआ है मित्रों, लेकिन हम इस रूल से काम नहीं करेंगे, हम इस रूल से काम नहीं करेंगे। हमें केवल काम करना है, हमें तो केवल याद रखना है, अय है तो एढ़ी है, आय है तो ऐनक है, अब है तो ओ है, और आब है तो ओ। तो हमें तो ये चीज देखनी है, इसका मतलब है 1 मात्रा, इसका मतलब है 2 मात्रा, इसका मतलब है 1 मात्रा, और इसका मतलब है 2 मात्रा। तो हमें इस पे काम करना है। इसका मतलब हमारे सामने ये चीज बनने वाली है। हमें शब्द के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था जब वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण जो हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अयादि संधि का रूल मैं वही कराऊंगा, तो वही चीज अब आपके सामने आ चुकी है। तो मित्रों गौर करना इस चीज पे। मैं शब्द लिखता हूं, जैसे शब्द है नयन, शब्द लिखते हैं हम, शब्द है हमारे सामने नयन। तो मित्रों मैंने बताया था कि जब हम करेंगे वर्ण की तरह तो आप इसको वर्ण में तोड़ें। तो देखो न में कौन सा स्वर है, अय, य में कौन सा स्वर है, ए, और न में कौन सा स्वर है, ए। तो आप देखिए जब भी आप इस तरह तोड़ेंगे तो आपको लगभग पहले वर्ण को छोड़ के इन चारों में से एक नाम बनेगा। तो नाम हमारे सामने बन चुका है अय, और अय नाम यहाँ से बन चुका है। तो अय की मात्रा कितनी लगनी है, 1। किसके ऊपर लगेगी, न के ऊपर 1 मात्रा लगा दें, और आगे का पोर्शन आगे लिख दें। तो संधि बनी ने प्लस अक। ऐसे ही हम लिखते हैं शब्द है नायक। तो मित्रों यहाँ से आप करें इसको फिर दोबारा से। तो न में कौन सा स्वर है, आ, य में कौन सा स्वर है, ए, और पीछे है के। तो शब्द बना आय। तो आय की क्या मात्रा लगेंगी, आय की लगेंगी 2 मात्रा। तो आगे क्या बचा, ने प्लस अक। ऐसे ही शब्द है पवन। तो पवन को आप तोड़ें तो पै में कौन सा स्वर है, ए, वै में कौन सा स्वर है, ए, आगे क्या है, ने। तो शब्द क्या बना, अब की क्या मात्रा, 1 मात्रा, पै पे 1 लगी, आगे क्या बचा, अन, आगे बचा अन। ऐसे ही मित्रों पावक, पावक को जब आप तोड़ेंगे तो देखें पै में कौन सा स्वर है, आ, वै में कौन सा स्वर है, ए, और के। तो बना क्या, आव, और आव की क्या मात्रा बनेंगी, 2, आगे क्या बचा, अक। तो शायद मित्रों समझ में आया होगा। और शब्द है भावुक, शब्द है नाविक। तो आप भावुक को करें तो भय में कौन सा स्वर है, भय में है आ। इस वै में कौन सा स्वर है, तो ऊ, और पीछे क्या दिया है, उक। तो आव की क्या मात्रा लगेंगी इस भय पे, तो भय पे आव की लगेंगी 2 मात्रा। तो आगे क्या बचा, उक। तो भो प्लस उक। ऐसे ही नाविक, नाविक में क्या मात्रा, कौन सा स्वर है, आ, और इस वै में कौन सा स्वर है, ई, और पीछे क्या है, इक। तो आव की क्या मात्रा लगेंगी, 2 मात्रा। तो नो प्लस इक। तो शायद मित्रों समझ में आया होगा।
मुझे उम्मीद है कि आपके सब समझ में आ गया होगा। और मैं शब्द लिखे देता हूँ, जैसे होमवर्क के लिए शब्द मैं लिखता हूँ सिरवन, शब्द है द्वावपी, शब्द है सिरवन, शब्द है द्वावपी, शब्द है भय, शब्द है भय, शब्द है ने, सिरवन द्वावपी ने भय और भव। शब्द टूटेगा मित्रों, भव भी टूटेगा। और हमारा है व्यूह, व्यूह शब्द है। और शब्द है हमारा पिड़सव, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है पिड़सव। तो पिड़सव को आप तोड़ेंगे तो यहां जाके अब का नाम बनेगा, तो अब का नाम बनेगा तो पिड़सो प्लस ए बन जाएगा, पिड़सो प्लस ए बन जाएगा। ऐसे ही शब्द है मित्रों गवेषणा, गवेषणा। तो गवेषणा शब्द को आप जानते हैं, तो गवेषणा शब्द जो बनेगा अब बनेगा और अब की मात्रा बन जाएगी, क्योंकि ए पे नहीं टूटेगा, ये ए के रूप में टूटेगा, अब नाम पे टूटेगा। और यहाँ से हमारी अयादी संधि भी क्लियर हो गई है। तो यहाँ से मित्रों मैं इतना ही कहूँगा कि शायद आपके समझ में आ गई होंगी सब चीज़ें। और इसके बाद में यड़ संधि थी, उसके बाद में हमने अयादी संधि को क्लियर किया है और हमारी स्वर संधि के 5 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर है संधि से जुड़ा हुआ या उससे अदरवाइज, तो आप क्लास के कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका स्वतः ही आंसर मिलेगा। और मित्रों अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में।